अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। एक तरफ मैंने चाय रखी है और दूसरी तरफ ना मैं टोस्ट फ्राई कर लूँगी। 2 ब्रेड लिए हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और एक अंडा लिया, उसमें हल्की सी नमक मिर्च डाली है और सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है। तो इसके अंदर मैं डिप करके ना ऑयल में फ्राई कर लूँगी। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। किसी ने बेटी समझकर, किसी ने बहन समझकर। बस इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। हर इस इंसान को सुकून अता फ़रमाएँ जो अपनी हालत किसी को बताने से कासिर है। अल्लाह ताला तो हर इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानता है। हर बेसुकून दिल को सुकून अता फ़रमाएँ और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज़ें आप सबको। और यहाँ पर ना बस नाश्ता तैयार हो गया था, नाश्ता करती हूँ। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने कपड़े धोए थे और इधर ना मैंने डाल दिए थे सुखाने के लिए और बादल आ गए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अभी ना मैंने कहा कि मैं इनको उतार लूँ और उसके बाद ना बस मेरे पास कुछ था ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो फिर सब्ज़ी वाले भाई आ गए, उनसे सब्ज़ी ली। यहाँ पर ना मैंने 1 पाव बैंगन लिए थे और आधा किलो आलू लिए थे और जो बाकी हरी मिर्चें वगैरह ये मसाला लिया था। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन अगर किसी का ना दे सकूँ ना तो यहाँ मैं वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो एक मेरी प्यारी सी बहन ने पूछा था कि आप क्या बिज़नेस करती हैं, मैं भी करना चाहती हूँ, मुझे भी बताएं। तो मैं खुद कोई बिज़नेस नहीं करती, मैंने किसी के बिज़नेस में ना अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो वो कपड़े का कारोबार करती हैं, वो फैक्ट्री से कपड़ा ला के तो सेल करती हैं और जितना प्रॉफिट आए ना तो वो उस हिसाब से जो मेरा बनता है ना वो मुझे दे देती हैं। तो कपड़े का ऐसे करती हैं कि आप अगर आपने करना है तो आप जैसे कि सिटी में आम मार्केट बनी होती है ना, वहाँ से आपने कपड़ा नहीं ख़रीदना। आपने बड़ी जो फैक्ट्री होती है ना, जो होलसेल की होती हैं दुकानें, आपने वहाँ जाना है, वहाँ से कपड़ा लेना है और फिर आके तो आपने अपना प्रॉफिट रख के और जितना आपका आने जाने में ख़र्चा हुआ है वो भी निकाल के उस हिसाब से आपने ना आगे सेल करना है। तो जो सिटी में रहती हैं ना उनके लिए ज़्यादा ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि सिटी के लोग तो खुद जाके शॉपिंग कर आते हैं। जो गांव में रहती हैं ना उनके लिए होता है कि ख़वातीन ना बाहर काम भी करने जाती हैं खेतों में, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता और जो गांव में कपड़ा बेच रही होती हैं उनसे ही वो ख़रीद लेती हैं। और फिर गांव में बच्चे भी होते हैं, वो बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाती, इसीलिए ना जो गांव में रह के बिज़नेस करती हैं ना उनके ज़रा जल्दी चल जाते हैं और इसलिए ना मैंने उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं। मैं खुद नहीं करती, मेरे लिए मैं खुद भी कर सकती हूँ करने को तो, लेकिन ना मेरे लिए कोई
अच्छा, यहाँ पर ना मैं अलग से मसाला वगैरह तैयार नहीं करूँगी। मैंने सब्ज़ी के अंदर ही प्याज़, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ डाल दिया है और अभी पाउडर मसाले भी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं पहले तेज़ आंच पे पकाऊँगी, फिर मैं हल्की आंच कर दूँगी और एंड पे ना मैं इसको बस फ्राई कर लूँगी और ये बहुत जल्दी ऐसे सालन तैयार हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाएँ, ज़्यादा मुश्किलात में डालने की ज़रूरत नहीं है। वही जायका आप अलग-अलग फ्राई करेंगे ना हर चीज़ वही जायका आएगा और इसी तरह बनाएँगे ना तब भी वही जायका आएगा। तो इसलिए ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ और जल्दी-जल्दी ऐसे खाना बना लें। 2 बैंगन थे, मैंने हाफ़ बैंगन का ना छिलका नहीं उतारा, बाकी का मैंने छिलका उतार दिया था और अभी ना मैंने 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके बाद ना बस पानी खुश्क हो जाता है तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एक मेरी प्यारी सी बहन ने पूछा था कि चैनल कैसे बनाते हैं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, अच्छे से मैंने ना समझाया है। आप वहाँ जाके ना मेरी वो वीडियो देख सकती हैं और अपना चैनल बना सकती हैं। मैंने बहुत अच्छे से और ईज़ी तरीके से बताया है, आप बहुत आसानी से अपना चैनल बना लेंगी। और एक वीडियो में मैंने बताया है कि चैनल कैसे बनाते हैं और दूसरी में मैंने पूरी सेटिंग का बताया है। और आजकल ये भी पूछा जाता है कि एसईओ कैसे करते हैं या कीवर्ड्स वगैरह टैग्स वगैरह जो होते हैं ना वो कैसे लगाते हैं। तो आजकल ना टैग्स वगैरह या कीवर्ड्स वगैरह ना कोई मायने नहीं रखते। ये चीज़ ना अब नहीं रही, आप ज़्यादा अपने ना थंबनेल पे फ़ोकस करें तो आपका चैनल इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ी मास्टर हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है ना मैंने वो बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। जो होते हैं ना टेक चैनल वाले जो समझाते हैं वो बहुत ना घुमा-फिरा के बताते हैं, इसलिए आपको ना समझ नहीं आती। तो मैंने ना मेन सिर्फ़ आपको टॉपिक बताए हैं जो कि एक चैनल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप ना मेरी वीडियो से आप सब सीख सकते हैं और अपना चैनल बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें। यहाँ पर ना सालन तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था। आटा ना मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसके बाद ना मैंने फिर रोटी बनाई है और यही बस आज का व्लॉग था। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।